गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये समास का ये जो हमने मतलब जितने प्रकार देखे उसमें ये अंतिम विभाग है। उसमें यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कर्मधारय और द्विगु समास में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, थोड़े बहुत उदाहरण भी दिए हैं। देखो, सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। एक बात, जैसे कि मैं इसके लिए यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि दोनों में विशेषण आता है। कर्मधारय में भी विशेषण आता है और द्विगु समास में भी विशेषण आता है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो द्विगु समास है, द्विगु समास में हमें संख्यावाचक विशेषण यानी जो संख्या होती है उसके पीछे विशेषण होता है, जबकि कर्मधारय में क्या होता है, सबसे पहले विशेष्य, विशेषी और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता दर्शाने वाले शब्द को विशेष्य कहते हैं। विशेषण कर्मधारय और द्विगु दोनों में आता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। लेकिन यहाँ पे द्विगु में क्या देखना है हमें, संख्या, फिर विशेषण आएगा और उसमें पहले विशेष्य पहला पद और उसके बाद विशेषण आता है। अब यहाँ पे जैसे कि नील गगन, नील गगन कैसा शब्द है, कर्मधारय। क्यों इसको हम कर्मधारय कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो है नीला है जो गगन, ठीक है, विग्रह करने पर नीला है जो गगन, गगन नाम का शब्द, गगन यानी आकाश, ये क्या है, विशेषण। तो आकाश कौन से रंग का है, नीले रंग का, तो नीला क्या हुआ, विशेष्य। समझ में आया आपको? इसके लिए नील गगन कर्मधारय समास में आएगा। उसके बाद यहाँ पे नवग्रह, नवग्रह तो यहाँ पे विशेषण है, ग्रह विशेषण है, लेकिन उसके बाद कोई संख्या है आगे, संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पे संख्या कोई दर्शाता है 9, तो यहाँ पे 9 ग्रह, ठीक है, इसके लिए वो द्विगु में आएगा। तो यहाँ पे बच्चों आप समझ गए होंगे कि कर्मधारय और द्विगु समास में क्या अंतर होता है। उसके बाद यहाँ पे बहुव्रीहि और द्विगु समास के बीच का अंतर देखेंगे कि बहुव्रीहि और द्विगु समास के बीच में क्या अंतर होता है। वो देखते हैं कि बहुव्रीहि समास में संपूर्ण सामासिक शब्द ही विशेषण का कार्य करता है। संपूर्ण सामासिक शब्द यानी उसमें जो शब्द होता है, पूरा का पूरा ये जो शब्द होता है, ये शब्द पूरा क्या कहलाता है, विशेषण का कार्य करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे त्रिफला, ठीक है, त्रिफला 3 फलों वाला, परंतु द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य। ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि उसमें कुछ एक बहुव्रीहि और द्विगु समास में क्या होता है, बहुव्रीहि में भी संख्या होती है। देखो यहाँ पे बहुव्रीहि में आया ना, ये बहुव्रीहि है, त्रिफला शब्द बहुव्रीहि है, 3 फलों का समूह। हम ऐसा बोल दें और फिर लिख दें कि वो द्विगु समास में आएगा, तो ये गलत है। क्यों गलत है, 3 फलों वाला, त्रिफला 3 फलों वाला, ठीक है, ये क्यों इसमें बहुव्रीहि में आएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुव्रीहि की परिभाषा क्या है, देखो यहाँ पे ऊपर, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य ही प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि कहते हैं। यहाँ पे भी दशानन शब्द देखो, दशानन शब्द 10, ये हम देख लेते हैं कि चलो भाई हाँ, ये तो यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ये संख्यावाचक है, तो ये द्विगु में आ गया, ये गलत है। आप विग्रह करना पड़ेगा, विग्रह करने के बाद फिर आपको समझ में आएगा कि समास के कौन से प्रकार में वो आता है, ठीक है। तो द्विगु में क्या होता है, देखो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है उसका, कि उसमें पहला देखो चतुर्भुज, ये जो अंतर है उसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे चतुर्भुज आपने आगे देख लिया, चतुर्भुज, ये दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन ये चतुर्भुज बच्चों याद रखना, मोस्ट आईएमपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाए, क्योंकि आप लोग कभी कभी असमंजस में पढ़ जाती हो, सोच विचार में पढ़ जाती हो कि चतुर्भुज मैडम ने तो बताया था कि वो बहुव्रीहि में आता है, लेकिन वो द्विगु में भी आएगा। क्यों, क्योंकि उसका विभाजन करते, जब विग्रह करते हैं तो उसमें चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी वह, किसकी 4 भुजाएं हैं, प्रश्न पूछो, विग्रह किया हमने, चतुर्भुज का विग्रह किया, 4 भुजाएं हैं जिसकी वह, प्रश्न पूछते हैं इससे, किसकी 4 भुजाएं हैं, विष्णु जी की, तीसरा नया पद मिला हमें तो बहुव्रीहि में आएगा। चतुर्भुज ये भी शब्द है, 4 भुजाओं से युक्त, 4 संख्या है, भुजा यानी हाथ विशेषण है, तो यहाँ पे संख्या वाचक विशेषण
पहला पद संख्या, उसके बाद विशेषण, तो वो द्विगु में। तो चतुर्भुज नाम के कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो बहुव्रीहि में भी आएंगे और द्विगु में भी आएंगे। यहाँ पे भी त्रिफला, त्रिफला ये बहुव्रीहि में भी आएगा, 3 फलों से युक्त, 3 फलों वाला, और ये द्विगु में भी आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है वो मैं आपको बता दूं कि कर्मधारय में क्या होता है। देखो, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा विशेष्य या उपमेय होता है। तो हमें विशेषण विशेष्य याद रखना है, उपमान उपमेय याद रखना है। जबकि बहुव्रीहि में समस्त पद ही संज्ञा की विशेषता होता है। उदाहरण के द्वारा इसको देखेंगे, जैसे यहाँ पे ये कर्मधारय का नीलकंठ, ठीक है, तो यहाँ पे नीलकंठ विशेषण क्या है, नीला। अब यहाँ पे देखो, बहुव्रीहि में क्या शब्द एक ही है, कंठ, कंठ यानी गला, गला कैसा है, नीले रंग का। उसके बाद ये बहुव्रीहि में भी यही शब्द। तो कुछ एक शब्द बच्चों ऐसे हैं, जैसे कि बच्चों ये भी मोस्ट IMP शब्द है बोर्ड की परीक्षा के लिए। ये शब्द यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीलकंठ शब्द है, तो नीलकंठ शब्द कर्मधारय में भी आएगा और बहुव्रीहि समास में भी आएगा, क्योंकि पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका वह, अंबर यानी वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका वह। देखो किसका वस्त्र पीला है, श्री कृष्ण का। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह, किसका कंठ नीला है, शिव जी का। अब यहाँ पे नीला, पीताम्बर यानी पीला, ये क्या है, विशेष्य, पीछे क्या है, कंठ यानी गला, विशेषण। ठीक है, जो आगे वाले शब्द की विशेषण और विशेष्य। यहाँ पे भी अंबर, अंबर यानी वस्त्र, वस्त्र क्या है, विशेषण, और पीताम्बर, पीत यानी पीला, तो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य। तो इस प्रकार से ये 2 शब्द भी आपको याद रखने हैं बच्चों। अब यहाँ पे हमारा ये जो समास का है, ये समास का यहाँ पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको उसका जो स्वाध्याय है उसकी थोड़ी बहुत हम चर्चा करते हैं। थैंक यू।